हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो आपको प्राप्त हो। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने जो देखा था वो एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आज 4th नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और उनमें से हमने कुछ केस पढ़ा था, ठीक है। उनमें से हमने केस पढ़ा, ये अगर हमारे हों, अगर ये केस हमारा है, अगर ये फॉलो हो रहे हो, ये सेटिस्फाई हो रहा हो, तो यहां पर कहा जाता था कि ये क्या है, आपके कंसिस्टेंट है, ठीक है। ये दोनों आपके अगर ऐसा आ जाता है तो कंसिस्टेंट रहता था, और ये क्या है आपका इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। ये कंसिस्टेंट दोनों केस हमारे थे और ये जो था वो इनकंसिस्टेंट है। आज 4th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, आपको बताना है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, दोनों में से कौन सा है। और अगर कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ के मेथड से सोल्यूशन भी सॉल्व करने हैं। आप ये पता है कि a1/a2 यानी a1 और a2 जो है वो x के कोफिशिएंट है। 2 इक्वेशन होते हैं, उन दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो हम ऐसा हम लोग कंपेयर कर लेंगे और उनमें से देखेंगे। सबसे पहले सभी क्वेश्चंस को हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट देखते हैं, उसके बाद में उसके पेयर की बात कर लेंगे, उसपे ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो यहां से हम देखेंगे, अगर हम ये हमारा a1 हो गया, ये a2 हो गया। अब देखो, वैसे तो कंपेयर आपको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के टाइप का होना चाहिए, बट अगर दोनों इक्वेशन हमको लास्ट में ऐसे सेम दिखाई पड़ते हैं तो हम डायरेक्टली भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम देखें a1/a2 फाइंड कर लें। a1/a2 यानी यहाँ 1 है, ठीक है, और ये कितना है ओवर 2, हमको ये मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे हम b1/b2 फाइंड कर लें तो कितना आ रहा है, यहाँ भी 1 है, कोफिशिएंट इसका आगे कोई नंबर नहीं था, 1 माना जाएगा, ये क्या होगा आपका 2। ऐसे हम c1/c2 फाइंड कर लें, कितना हो जाएगा ये 5/10, अगर कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर आप देखें जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगला जो हमारा टर्म होगा इसके नीचे से यहाँ लिखेंगे हम लोग यहीं पे, ठीक है, इसके नीचे यहीं पर लिखा जाएगा। हम देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और वो भी बराबर है c1/c2 के, और सब ये कितने हैं 1/2। इस कंडीशन में हमको जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को मिलेंगे, फर्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सो पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस आर, ये क्या है आपके कंसिस्टेंट, ठीक है, ये आपके कंसिस्टेंट है, मतलब इनके सोल्यूशन को हम फाइंड कर सकते हैं, इनका सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। अभी अगर आपने पढ़ा कि ग्राफ अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ के मेथड से इसको सॉल्व भी करना है। हम ग्राफ अभी कुछ देर में सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला काम कर ले कि ये कंसिस्टेंट है, उसको, जो कंसिस्टेंट नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट है, उसको तो ग्राफ के मेथड से सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला हमारा जो देख रहे हैं वो क्या है, कंसिस्टेंट है। सेकेंड देखते हैं, a1/a2 यहाँ फाइंड कर ले, यहाँ 1 है और यहाँ कितना है 3। b1/b2 ये फाइंड कर ले, यहाँ -1 है और यहाँ -3, माइनस कैंसिल 1/3। एंड c1/c2 जो दिख रहा है वो 8/16, कैंसिल आउट करने पर कितना आ जाएगा 1/2। क्या दिख रहा है आपको, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के, लेकिन इसके बराबर नहीं है c1/c2 के। a1 और a2 b1/b2 ये दोनों इक्वल है, लेकिन हम देख रहे हैं, ठीक है, हम देख रहे हैं कि देखिए अब ये दोनों इक्वल थे और ये वाला क्या है, इक्वल नहीं है, देखिए यहाँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो पेयर होगा, ठीक है, ये क्या होगा आपका इनकंसिस्टेंट होगा। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। एज नो आपको पता होगा कि इनकंसिस्टेंट में सॉल्यूशन को फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ये जो है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट नहीं है, तो इसको हम इस क्वेश्चन को ग्राफ के मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। आइए इसको भी देख लेते हैं। a1/a2 यहाँ 2 है और यहाँ कितना है 4, 2/4, कैंसिल आउट करने पर 1/2, ठीक। ऐसे b1/b2 यहां से कितना होगा 1, यहां से कितना है -2,
टू, ठीक है। और आगे देख लेते हैं C1 अपान C2 कितना है, ये -6 -4 कैंसिल आउट करने पर कितना आ जाएगा 3/2। तो हमें क्या दिख रहा है कि A1 अपान A2, ठीक है। देखिए A1 अपान A2 दोनों की वैल्यू देख लें आप, यहाँ A1 अपान A2 है और यहाँ B1 अपान B2 है, दोनों की वैल्यू देखिए 1/2, यहाँ भी 1/2 यहाँ, लेकिन क्या आ गया है माइनस, इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो क्या है B1 अपान B2 इक्वल नहीं है। बस इतना देख लेंगे, इसी से अब हमें कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जब आगे दो केस हमारा इक्वल हो जाएगा तब हम तीसरे में चलेंगे। तो यहाँ हमारा इक्वल नहीं है। आप देखें कि हम इस केस में क्या पढ़ते थे, ये इंटरसेक्ट होगा, यानी क्या होगा, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, सो ठीक है पेयर ऑफ इक्वेशंस भी लिख सकते हैं और लीनियर इक्वेशंस भी लिख देंगे। सो पेयर ऑफ इक्वेशंस आर क्या हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। ओके, इसको भी देख लेते हैं, क्या हो जाएगा ये A1 अपान A2, यहां से 2 और यहां से कितना 4, कैंसिल आउट करने पर कितना हो जाएगा 1/2। B1 अपान B2 -2 -4 कैंसिल आउट करने पर यहां भी कितना आ रहा है 1/2। एंड C1 अपान C2, ये -2 और ये माइनस माइनस कैंसिल करने पर 2/5 आ रहा है। आप क्या देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि A1 अपान A2 1/2 है, B1 अपान B2 ये क्या है 1/2। शायद यहाँ पर जगह नहीं तो हम लोग इसको यहाँ भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं A1 अपान A2, ठीक है, और B1 अपान B2 ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन C1 अपान C2 जो है वो इक्वल नहीं है। और आपने पढ़ा अगर ऐसा कहीं केस फॉलो हो रहा है तो आप देख लें कौन सा केस होगा, पैरेलल होगा, क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। सो लिख देंगे, ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा ये, ठीक। अब देखो इतने क्वेश्चन हमने, देखो ग्राफ भी तुरंत इस क्वेश्चन के बगल में ग्राफ भी बनाना है, लेकिन हमने थोड़ा सा इजी करने के लिए पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे कंसिस्टेंट हैं उनको हम ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो स्टूडेंट हम देख रहे थे कि क्वेश्चन हमारा फर्स्ट और थर्ड जो है वो कंसिस्टेंट है, इनको ग्राफ के रूप में हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास पॉइंट होने चाहिए। तो यहाँ हम इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारा हो जाएगा, ठीक है, वो हम इक्वेशन फर्स्ट वाले से सॉल्व कर रहे हैं और यहां से x और y की कुछ वैल्यू निकालेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले की बात कर लेंगे और ऐसे ही सेम हम बात करेंगे सेकंड की, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड की बात दोनों कर ली जाएगी। चलिए देख लेते हैं क्या होगा, ठीक, ये x और ये y, ये सेकंड इक्वेशन। तो आप देखिए कि यहाँ पर हम अगर x की वैल्यू हम क्या ले लें, ठीक है, x की वैल्यू अगर हम 1 ले रहे हैं तो ये सब्ट्रैक्ट होगा उधर जाकर के, y कितना मिलेगा 4 मिल जाएगा। अगर x की वैल्यू 2 ली जा रही है, अगर x की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा y की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर हम x की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये पहली इक्वेशन से मिल जाएंगे। और हम दूसरी इक्वेशन की बात कर लें, सेम प्रोसेस यहाँ भी, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे थे कंसिस्टेंट है और ये सभी एक दूसरे का क्या है, ये जो दूसरा वाला है ये पहले वाले का क्या है इक्विवेलेंट है। तो सेम हम हमारे आंसर यहाँ भी आ जाएंगे, ठीक है, सेम मिल जाएगा, ठीक। अब आप देखिए ऐसा हो गया। अब हम क्या कर लें, इनको ग्राफ के रूप में प्लॉट कर सकते हैं। तो ग्राफ के लिए आपने पढ़ा है कि ये आपके ऐसे, ये आपका x एक्सिस और ये y एक्सिस होता है। नंबर कर लें 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब आप देखिए, अब सभी नंबर्स को हम लोग पुट करेंगे 1 x पर 1 और y पर 4, ठीक है। आप देखें x पर 1 और अगर y पर हम 4 ले रहे हैं, ठीक है, ये सीधे लाइन, और हम देखेंगे कि हमको कहाँ मिलेगा, ये देखें आप, ठीक है, हमको ऐसे ये पॉइंट मिल जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर x पर 2 y पर 3, x पर 2 और y पर 3, आप देखें x पर 2 और y पर 3, ये आपको मिल जा रहा है, ठीक है। स्केल का आप यूज करेंगे तो अच्छे से आप बना सकते हैं। और x पर 3 y पर 2, x पर 3 और y पर 2, आप देखें ये जो होगा वो ऐसे ही होगा।
तो ये जो सीरीज आप सीधे ऐसे निकल जाएगी भाई, पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, इन पॉइंट्स को आप ऐसे ज्वाइन कर दें, ठीक, ये ज्वाइन कर दें। आप देखिए कि ऐसे आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल, ये पहली लाइन के लिए थी, ठीक है, आप यही काम हम दूसरी लाइन के लिए भी कर सकते हैं। तो कुछ नंबर्स अगर हम चेंज करके लिख लेंगे तो ये हमारे बड़े हो जाएंगे। तो भाई आप देखिए कि दोनों का सोल्यूशन हम देख रहे हैं, ठीक है, दोनों का सोल्यूशन देख लें, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। मतलब क्या हो रहा है, इस केस में हमने पढ़ा था ये क्या होंगे, आपके कोइंसाइड होंगे, ठीक है, कोइंसाइड होंगे। हम मान लेते हैं कि इतनी लाइन फर्स्ट वन है और यहां से ये, ठीक है, ये L1 और L2 इसी में पुटअप हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट का ग्राफ वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली ये कंसिस्टेंट है, लेकिन कंसिस्टेंट में कोइंसाइड थे, क्योंकि A1 और इन सबकी वैल्यू सेम थी, इसलिए इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। कितना होगा इसका, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन इसका हो जाएगा, ठीक है। अब देखें हम यही काम अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। इसको हम फर्स्ट वाले से हम यहां पर भी ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे। ये बॉक्स हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे, जो कि हम यहां पर अभी प्लॉट करेंगे x एंड y। और ये हमारे इक्वेशन सेकंड की हम बात कर लेते हैं, उससे हम जो है ऐसे नंबर्स फाइंड कर लेंगे, तो इधर x और y, ठीक। अब हम यहां देखें, अब आप देखिए कि x की वैल्यू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ऐसे लिखा जा सकता है। उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम x की वैल्यू यहां पर क्या ले लें, अगर सपोज हम x की वैल्यू यहां पर 1 ले रहे हैं, अगर x की वैल्यू 1 ली जा रही है तो ये 2 होगा, जाकर उधर सेपरेट करेगा कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू अब 2 ली जा रही है, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा, उधर सेपरेट करेगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर x की वैल्यू अगर हम 3 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। क्या ले लिया जाए, अब देखिए थोड़ा सा, ठीक है, आप देखिए चेक करें x की वैल्यू। अब हम थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं कि y की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, y की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 1, ठीक है। अब अगर हम y की वैल्यू 1 ले रहे हैं, y की वैल्यू अगर 1 ली जा रही है तो ये क्या होगा, सॉरी फ्रैक्शन की, हाँ चलो फ्रैक्शन के रूप में आ जाएगा, तो अवॉइड करेंगे फ्रैक्शन को हम, ठीक है। अब हम क्या ले लें, अब देखिए, अब हम ले लेते हैं x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, इधर जाकर सेपरेट करेगा, -4 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, ये 2 जाएगा, तो यहां से भी कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है, ये 2 आ जाएगा। अब क्या ले लें, अगर हम x की वैल्यू 3 ले रहे हैं, x की वैल्यू अगर 3 ले लें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 4 ले लीजिए, ठीक है, x की वैल्यू आप 4 ले लीजिए, तो ये 16 हो जाएगा, उधर जाके सेपरेट होगा, ठीक है, उधर जाके सब कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने लिया है 16 होगा, उधर जाके सेपरेट करेगा, -12 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, यहां से ये 6 मिल जाएंगे, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, ऐसे हम एक ग्राफ कर लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं 7। अब क्या करें, इन नंबर्स को हम प्लॉट करें, ठीक है, ये हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट है, इनको हम प्लॉट करेंगे। अब देखिए अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4, मतलब कहां जाएगा, ये, ठीक है, ये आप देखें कि ये जो हमारा होगा वो यहां हो जाएगा। अब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 दोनों सेम, क्या होगा, यहां हो जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा इसके लिए यूज कीजिएगा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, मतलब कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट। तो इससे जो लाइन जाएगा, ध्यान रखना, इससे जो लाइन जाएगा हम उसको क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, इससे जो लाइन जा रहे हैं उन लाइंस को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, ये, ठीक है। अब देखें ये हो जाएगा, ये पहली लाइन जाएगी। अब क्या कर लेते हैं, ऐसे x की वैल्यू अगर 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 0, मतलब पहला पॉइंट ये हो गया। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी 2, मतलब दूसरा पॉइंट यहां हो गया, ठीक है, इसी पर ही। और x की वैल्यू 4, देन y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 4 ले रहे हैं और y की वैल्यू 6 ले रहे हैं, ठीक है। आप देखें इस तरीके से अगर हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है,
तो हमारी x की वैल्यू ये यहाँ आ जाएगी। ठीक है, ये अब हम इन पॉइंट्स को जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया जाता है। थोड़ा सा ग्राफ में आपको ध्यान रखना है कि ग्राफ जो होगा वो आपको सही से बनाना है। ठीक है, ठीक है, ग्राफ यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे, तो ये ग्राफ आपका अगर सही बनेगा तो सोल्यूशन भी आपको एग्जैक्ट मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना। ठीक है, ये हमारी पहली लाइन हो गई और ये दूसरी लाइन। ठीक है, ये L1 और ये L2। आप देखें कि इसका सोल्यूशन कहाँ है। सोल्यूशन कहाँ है, दोनों पॉइंट किस पर कट कर रहे हैं, x और y, यानी कि यहां हमको दिख रहा है जो सोल्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही y कट कर रहा है, इंटरसेक्ट पॉइंट है, तो सोल्यूशन है 2,2, यानी इस तरीके से x की वैल्यू 2 मिल रही है और y की वैल्यू भी 2 मिल रही है। अगर हम इसमें सेटिस्फाई करके देखें जो हमारे सोल्यूशन आए हैं, तो ये 4 और 2 6 -6 0, और यहाँ पर भी 8 -4। आज के पहले क्वेश्चन हो गए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ठीक है, आप देखिए क्या लिखा है, एक हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब रेक्टेंगुलर गार्डन उसका पेरीमीटर हाफ ले लिया जाए, और कंडीशन कुछ है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, यानी कि उसकी लंबाई जो है वो कितना है, 4 मीटर ज्यादा किससे, चौड़ाई से। इस 36 है, मतलब पेरीमीटर 36 है, हाफ जब लेते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, तो आप कुछ मानना पड़ेगा, लेट द लेंथ एंड, ठीक है, ब्रेथ बी एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई मीटर। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे, यानी कि हमने लेंथ को क्या माना है, एक्स माना है, और चौड़ाई को किसका माना है, वाई माना है। तो आप देखें, सबसे पहली बात ये केस, पहले ये केस लगा लें। ठीक है, क्या लिखा है, लेंथ जो है वो उसकी चौड़ाई से कितना 4 मीटर ज्यादा है, और लेंथ को क्या माना है, एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई प्लस 4। पहला ये, ठीक है, पहला केस ये हो जाएगा, पहला केस ये हो जाएगा, और वहां से हाफ पेरीमीटर, और पेरीमीटर आपको पता है क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी, यही होता है ना, और हमने L को माना है x और B को माना है y, तो हमारा ये हो जाएगा 2x प्लस वाई। चलिए 2x प्लस वाई, ये तो फुल पेरीमीटर हो गया। अब क्या करना है, इसका हाफ 2 से डिवाइड कर दिया जाए, कितना आ जाता है 36, तो क्या दो कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। इक्वेशन सेकंड आ गई। अब आप देखें, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो ग्राफ पढ़ा रहे हैं, हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम इसको अलग मेथड से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, दूसरे मेथड से सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, चाहे ऐसा कह लें या ऐसा कह लें, दोनों एक ही बातें हैं। तो हम लोग ग्राफिक के मेथड से पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए पता, आपको यहां से पहले इक्वेशन से, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन से होगा, और ये जो हमारा होगा वो सेकंड इक्वेशन से होगा। ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं, ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं x और y, कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल रहे हैं। अब हम क्या रख दिया जाए, x की वैल्यू क्या रख, y की वैल्यू 0 रख दो, y की वैल्यू 0, देन x की वैल्यू कितना, x की वैल्यू कितना आपको दिख रहा है, कितना हो जाएगा, आप बताएं, 4 हो जाएगा। अगर y की वैल्यू 1 रखी जा रही है तो जाकर के प्लस होगा 5, बस 2 ही पॉइंट आगे हम कर लेंगे। इसमें देखें, या और कुछ रख लें, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू 4 रख देते हैं, ठीक है, x की वैल्यू 4 रखते हैं तो कितना आ जाता है, ये 8 आ जाता है। चलिए इसमें आप देखें क्या रख दिया जाए, अगर हम x की वैल्यू अगर हम 12 रख रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा ना। और अगर x की वैल्यू हम 16 रख दे रहे हैं तो y की वैल्यू 20 आ जाएगी। इसको भी थोड़ा सा, बस 2 ही पॉइंट हमारे बहुत हैं। ठीक है, अब आप क्या करें, अब इसको ग्राफ के रूप में आप लिख लें, ग्राफ सॉल्व कर लें, तो आप देखिए इसके लिए हमारा ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब आप देखें भाई, आपको ले कहां तक जाना है, लगभग 20 तक जाना है, 24 तक भी जाना है, यानी कि ऐसे कंडीशन के लिए आपको स्केल जो लेना है, 1 मीटर का डिस्टेंस लेना है, वो कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर 4 यूनिट के इक्वल मान लीजिएगा। तो 0 ये होता है, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना होगा 8, 12, 16, 20, 24, 28 और 32।
ये हमारे कुछ हो जाएंगे, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे, अब हमारा जो इधर भी ऐसे कर लेते हैं 4। डिस्टेंस आपको सेम रखना है, जो भी आप डिस्टेंस ले रहे हो वो दोनों में, ठीक है, 24 28 इतने तक हो गया। अब इन नंबर्स को प्लॉट कर लेते हैं। ये क्या है 4,0 और ये क्या है आपका 8,4, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ये कितना है 12,24 और ये जो है वो 16,20। चलिए नंबर्स को प्लॉट कर लेते हैं कोऑर्डिनेट को। 0,4,0 मतलब क्या x पर 4 तो y पर कितना 0, मतलब पॉइंट कहाँ आपका है, ये हो जाएगा। x पर अगर 8 है तो y पर कितना आता है 4 आता है, यानी कि कौन सा पॉइंट आपका होगा, वो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा। अब क्या कर लें, अब हम लोग जो है अब हम लोग ड्रा कर लेते हैं एक लाइन इससे। सबसे पहले आप लाइन ड्रा कर लें, आगे पॉइंट्स को देखेंगे, ठीक है। हम इन लाइंस को ऐसे ड्रा कर लेते हैं, ये हमारा हो गया, ठीक है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, हो सकता है कि आपका पॉजिटिव सभी हमने लिया है तो आगे भी हो सकता है। ये हमारा हो गया, ठीक है, और थोड़ा और कर लेते हैं बड़ा, ठीक है, ये देखें आप हो जाएगा। अब क्या करें, अब दूसरे नंबर को प्लॉट करें। 12 24 x पर 12 तो y पर 24। आप देखें पॉइंट जो जाएगा, ठीक है, आप देखें जो पॉइंट जाएगा आपको वो कहाँ मिलेगा, वो यहां मिल जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट 16 20, यहां 16 ले रहे हैं, ठीक है, x पर, तो y पर कितना आ रहा है 20 आ जा रहा है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा यहां हो जाएगा, हो जाएगा ना। आप देखिए चेक कर लें, सही है ना। थोड़ा पॉइंट आपका हो सकता है, ठीक। अब आप देखिए यहां से ये ग्राफ ऐसा निकल के आएगा, ठीक है। अब आप ग्राफ देखेंगे कि ये ग्राफ जो है वो ऐसा निकल के आएगा, हो जाएगा ना ये, ठीक है। ये लाइन फर्स्ट है और ये लाइन सेकंड। दोनों का पॉइंट देखें आप, दोनों का पॉइंट देखिए। थोड़ा सा ग्राफ आपको देख लें, ग्राफ जो कटना चाहिए वो लगभग ये यहां आना चाहिए, ठीक है। ग्राफ में थोड़ा सा डिसबैलेंस है, ठीक है, थोड़ा सा गलती है, तो आप इसको जब ये डिस्टेंस कहीं कम है कहीं ज्यादा है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि वो हमारा लाइन जो जाएगा, ठीक है, वो लाइनें जो जाएंगी वो यहीं से जाएंगी, ठीक है, ये, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलती हो सकता है, तो हमारा ये यहीं पर पॉइंट कट करना चाहिए, लेकिन कहीं थोड़ा सा ये डिसबैलेंस की वजह से, नंबर कम ज्यादा लेने की वजह से, तो हमारा पॉइंट जो होगा वो यही 16,20 हमारा आंसर होगा। ना हो तो आप करके देख लें, चेक करके देख लें, वैल्यू को पुटअप करके देखें, क्या कर लें 20,16, ठीक है। अब देखें अगर वेरीफाई करके हम देख रहे हैं आंसर को, तो अगर 20 में से 16 सेपरेट किया जा रहा है तो 4 आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड में देख लें 20 + 16 कितना हो जाएगा 36। तो हमने जो लाइन को थोड़ा सा ड्रा किया ना, थोड़ा सा कहीं गलती से वजह से, तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो यही सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, यही उसका सोल्यूशन होगा। जो हमने नंबर लिया है वो यही उसका सोल्यूशन है 20,16। तो 20,16 अगर सोल्यूशन है तो लेंथ कितना हो जाएगा 20 मीटर, और वेट होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका 16 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आप देखिए एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है, क्या लिखा है वो आपका, ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो है वो लिखा है आपका 2x + 3y - 8 = 0। ये एक लीनियर इक्वेशन दिया है। अब क्या करना है आपको यहां से एक दूसरा, ठीक है, राइट एनोदर इक्वेशन, आपको उसी इक्वेशन के टाइप का जो है एक दूसरा इक्वेशन बताना है, जिसमें कि ग्राफिकल या जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो इंटरसेक्टिंग हो, पैरेलल हो और कोइंसाइड हो। तो आप इसमें देखें कि हमारा ये इक्वेशन है, ये दिया गया है। अब आपको पहला केस यहां लगाना है, और ये पहला केस इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, फॉर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन आपने पढ़ा है, अगर ऐसा केस आता है तो उसमें A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 की। ऐसा केस हमको देखना है कि यही दिखाना है। क्या कर लें, आपको A1 और इन दोनों का रेशियो, मतलब जो भी इक्वेशन ये 2 दिया है और दूसरा लें उसमें से B ये Y का और सेकेंड अभी जो हम लेंगे उसमें से, वो दोनों का रेशियो सेम नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन के लिए क्या करें, क्या कर लिया जाए, सो इक्वेशन, ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन देंगे, ठीक है।
रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा। आप ध्यान रखना है कि इन दोनों का रेशियो सेम ना है। कोई भी नंबर ले लें, सपोज हमने यहाँ पर ये हम x ले लेते हैं, केवल केवल क्या मान लिया है, x मान लिया है, प्लस क्या ले लें, y ले लें, इज इक्वल या -5 इज इक्वल टू 0। आप देखें कि अगर इन दोनों में अगर हम 2 और 1 का रेशियो निकालेंगे इधर से, और यहाँ इधर से 3 और 1 का रेशियो निकालें, क्या दोनों सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब ये वेरीफाई। और ऐसा नहीं एक ही को हमने नहीं लिखा, आप कोई भी बस क्या रखना है, इन दोनों का रेशियो कभी भी इक्वल नहीं रखना कि कोई भी इक्वेशन आप बना सकते हो, कोई भी लिख सकते हो, कोई भी नंबर आपका हो सकता है, एज यू नो, आप जो भी मन गए वो, ठीक है। सेकेंड नंबर इसी इक्वेशन के लिए, ठीक है, तो क्या लिख देंगे, फॉर पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस के लिए हमने ये केस पढ़ा है कि A1 अपान A2 अगर बराबर हो B1 अपान B2 के, लेकिन बराबर नहीं हो किसके, C1 अपान C2 के, अगर ये केस जो होता है वो पैरेलल लाइन का केस होता है। ये केस पैरेलल लाइंस के लिए होते हैं जिसमें कि दोनों इक्वेशन के x के रेशियो और y के रेशियोज यानी कोफिशिएंट के, ठीक है, कोफिशिएंट के रेशियोज वो इक्वल हो जाएं, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है उसका रेशियो है जो वो इक्वल ना हो। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, इसी का जो आगे नंबर दिया है x और y, इसका हम क्या ले लेंगे, इक्विवेलेंट ले लेंगे। कोई भी 2 लिखा है, क्या ले लेते हैं 4, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ध्यान रखना है कि ये नंबर हमारा चेंज होना चाहिए, मतलब कोई भी 2 जो अभी आया है, ठीक है, 8 का टेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, या 2 टाइम्स नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको। तो क्या कर लें, इस कंडीशन के लिए हमको ध्यान रखना है कि ये हमारा रेशियो, इनका हमने भी लिखा है जो रेशियो है वो 1/2 है, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी होगा। तो इसके लिए हम क्या ले लें, मान लीजिए हम ले लेते हैं 9। आप देखें क्या होगा, यही हमारा क्या है, यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये भी देख लेते हैं, थर्ड नंबर के लिए आप बात कर लें, ठीक है। और हमने बताया था कोइंसाइड के लिए, ठीक है, कोइंसिडेंट यहाँ पर है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं दोनों, मतलब एक ही है। तो इसके लिए A1 अपान A2 बराबर होना चाहिए B1 अपान B2 के, और कांस्टेंट टर्म जो है उसका भी रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। टोटली हम कह देंगे कि इसी को हम क्या कर लें, किसी इस पूरे इक्वेशन को अगर हम किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका कोइंसाइड हो जाएगा। अब आप मान लो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो पहले आप लिख दें रिक्वायर्ड, ठीक है, इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, हम 3 से मल्टीप्लाई, ध्यान रखना है ना, पूरे नंबर को हम उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि इन सबका रेशियो क्या आ जाएगा, तब सेम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 9y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये आप कुछ भी, हाँ, कितने भी इसी इक्वेशन को कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लो और वो क्या हो जाएगा, वो जो इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, वो इक्वेशन मिलेगा, वो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन देगा, ठीक है, इक्विवेलेंट अगर है तो। सो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन कोई दी है, ये और ये, इनके बीच में हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। तो सबसे ग्राफ ड्रा करना है, पहले कर लेते हैं इसको, पॉइंट निकाल लें इसके। भाई इक्वेशन ये एक है और दूसरा इक्वेशन ये है, इससे हम क्या निकाल लें, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल लें, ठीक है, ये हमारा, ये पहला हो गया, ठीक है, और हम ये इसके लिए निकालेंगे, ठीक है, ये हम इस वाले लाइन के लिए भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, ये x और y क्या ले लिया जाए। अगर हम y की वैल्यू 0 ले रहे हैं, y की वैल्यू 0 मतलब ये पूरा 0, सॉरी 0 ना ले, क्या ले लिया जाए, अगर x की वैल्यू 1 ले ले, y की वैल्यू 1 ले ले, y की वैल्यू 1 ले ले, y की वैल्यू 1 लेने पर क्या होगा, ये -1 ये +1 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम x की वैल्यू 1 ले लें, अगर हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये 1 और 1 2 हो जाएगा, उधर जाने पर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, देन y इज इक्वल टू 2। तो इससे हमें जो पॉइंट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, ठीक है, ये हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट जो होंगे वो 0, 1, एक तो ये होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा 1, 2,
इससे भी फाइंड कर लेते हैं। क्या ले लिया जाए? अगर हम x y की वैल्यू 0 ले रहे हैं, y की वैल्यू 0 मतलब पूरा पैटर्न 0, ये जाएगा उधर, 3 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। अब क्या ले लिया जाए? अब अगर हम x की वैल्यू 2 ले रहे हैं, 6 होगा, -6 आ जाएगा, इधर जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका? 2 प्लस में 6 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा? 3, यानी कोऑर्डिनेट पॉइंट 4,0 एंड 2,3, ये हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा। अब इसके लिए ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। चलिए ग्राफ ड्रा करना है, ठीक, ये आपका ग्राफ हो जाएगा। क्या होगा? 1 होगा, ठीक है, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। आप स्केल से जब भी करिएगा, स्केल से करिएगा, और अगर स्केल उसमें भी समय लग रहा है आपको, तो इससे अच्छा यार ग्राफ में इसको ड्रा करो, सबसे अच्छा काम रहेगा, थोड़ी सी भी गलती की चांसेस नहीं है। क्या रहेगा? 0,1, 0,1, 0,1, यानी x का 0 और y पर 1, ये पहला पॉइंट होगा, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। और क्या होगा? 1,2, 1, 2, ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा, ठीक। इससे हम लाइन ड्रा कर लेंगे, तो इससे अगर हम लाइन ड्रा करके देख रहे हैं, ठीक, ये हमारा 2 पॉइंट है, ये जाएगा, ठीक है, ये निकल जाएगा। मतलब यहाँ भी कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन हमें देखो यहाँ पर जो पॉइंट्स जाएगा, आप करके भी अगर चेक कर लेंगे, देखेंगे तो कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। अच्छा, इसको हम पहले प्लॉट कर लेते हैं। ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, 4,0 मतलब y पर 0, x पर 4, ये पॉइंट हो गया। 2,3 कहां जा रहा है आपको? ठीक है, इस लाइन को और बढ़ा कर दिया जाए भाई, ये ले लो 2,3, ये 2 देख लें, ये ऐसे, और ये यहाँ पर ये पॉइंट होगा भैया, ठीक है, ये पहला पॉइंट। अब इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर ले आप स्केल से। ये आप देख रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है? आप यहाँ देख सकते हैं कि डिस्टेंस जो हमने लिया, अगर हम इसको आगे भी बढ़ाते, अगर हम पहली लाइन के लिए जो और भी इधर ले जाते, अगर हम x की वैल्यू हम क्या ले लेते? अगर हम x की वैल्यू -1 ले लेते तो y बराबर क्या मिल जाता है इस क्वेश्चन से? x की वैल्यू अगर हम -1 ले लेते, देन y की वैल्यू 0 हो जाती। मतलब ये जो पॉइंट हमको दिख रहा है वो क्या है आपका? -1। आप देखें कि अब क्वेश्चन आगे क्या पूछा है कि डिटरमाइन, ठीक है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल के इस तरीके से जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ और लाइन के साथ, वो उसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो यहाँ और ये, तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा -1,0, ये आपका क्या है? आप देखें 2,3, ये 2,3 है, ये क्या है आपका 4,0, तो यही इसके कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आपका होगा -1,0 पहला, दूसरा जो होगा वो 2,3 और तीसरा जो होगा वो 4,0। ये क्या आ गया? उसके कोऑर्डिनेट आ गए। अब आगे क्या पूछा था? एंड द एक्स एक्सिस, ये हो गया। एंड सेट द ट्रायंगल रीजन, और ऐसा कोई ट्रायंगल जो बन रहा है उसको क्या कर देना है? आपको कलर कर देना है, सेट कर देना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इसको आप सेट कर दीजिएगा, ये देख लें। ठीक है, ये रीजन आपका क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं ये पूरा हमारा क्या है? एक ट्रायंगल बन रहा है जो एक्स एक्सिस और इन पॉइंट्स, ठीक है, जो ये लाइनें जा रही हैं L1 और L2 मान ले अगर, तो उनसे जो ट्रायंगल बन रहा है ये आपका हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि नई वीडियो आपको प्राप्त हो।